हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी मसाला में, जहां अपन गणित के विभिन्न टॉपिक उठाते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां से। दोस्तों, आज हम करेंगे जैसे अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार 125 प्राकृत संख्याओं का योग। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं। इन क्वेश्चंस को फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं। तो अपन ही फॉर्मूलों पे बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन 3 फॉर्मूलों से बात करेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो की। दोस्तों, पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला लेते हैं अपन। तो पहला फॉर्मूला है n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, यदि एग्जाम में क्वेश्चन मिले n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसको किस फॉर्मूले से करना है? n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर n क्या है दोस्तों? n मतलब कितनी, कहाँ तक अपने को संख्याओं का योग पहुंचा है। तो अब इसके उदाहरण लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, प्रत्येक किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन। तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कितनी ही बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा दोस्तों? 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। तो n का मान कितना हो गया? 100। तो अब इस फॉर्मूले में रख देंगे अपन। तो n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2। तो n का मान है 100 कोष्टक 100 प्लस 1 अपॉन 2। ये कहता कितनी बार? 50 बार। तो ये हो गया 101 गुणा 50 बराबर 50 50 5050। तो n लगातार यानी कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया? 5050। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है अगर अपन, तो क्वेश्चन लगातार 120 संख्याओं का योग। 120 प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया मतलब लगातार 120 संख्याओं का योग, 120 प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया दोस्तों? n इक्वल टू 120। अब फॉर्मूले में मान रख देना है अपने को। तो 120 गुणा 120 प्लस 1 अपॉन 2। ये कितनी बार कटा? 60 बार कटा। तो यह हो जाएगा 60 गुणा 121 इक्वल टू 0 6 दूनी 12 2 से 1 7 7260। लगातार 120 प्राकृत संख्या का योग कितना आ गया दोस्तों? 7260। चलिए अब और एग्जांपल लेते हैं इसके। चलिए दोस्तों, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। एग्जांपल जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से ऐसे करके 150 तक, 149 149 150। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है दूसरा फॉर्मेट। उसी क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट होता है, लेकिन क्या है, इसमें आपको जोड़ कर दे देता है। तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि वो सेम प्रोसेस है। जैसे इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं, तो लगातार 150 प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का, ठीक है दोस्तों। मतलब ये पिच जब भी पहले अपन ने फॉर्मेट देखा था, सेम वैसा ही फॉर्मेट है। इसमें क्या है, अपने को नंबर दे दिए जोड़कर। तो आपको घबराना नहीं है, बस डायरेक्ट देखना है कि अंतिम अंक कौन सा है। 150 है, तो इसमें कितने नंबर होंगे? 150। तो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। n बराबर कितना आ गया? 150। तो मान रख देना इसके अंदर। तो 150 गुणा 150 प्लस 1 अपॉन 2। ये कितनी बार कटेगा? 75 बार। इसको इससे गुणा करेंगे तो 75 गुणा 151, यह आ जाएगा 75 एकम 75 का 5 हासिल का 7 75 पंजे 375 375 प्लस 7 382 के 2 हासिल के 38 75 एकम 75 और 38 100। तो 11325। तो कितना है आंसर? 11325। मतलब 150 प्राकृत संख्याओं का योग 11375। और लेते हैं एग्जाम्पल। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 4 प्लस प्लस
78 प्लस 79 प्लस 80। अब कहाँ तक याद करना है अपने को? 80 तक। अंतिम अंक क्या है? 80 है। तो अपने को क्या करना है? 80 प्राकृत संख्याओं का योग करना है। तो n बराबर कितना आ गया? 80। तुम्हारा गेम फॉर्मूले को तो 80 कोष्टक 80 प्लस 1/2। ये कितनी बार कटेगा? 40 बार। ये कितना हो गया? 40 गुणा 81, तो आ जाएगा 0 4 हासिल, एक कुछ नहीं, 4 32, 3240। तो 80 प्राकृत संख्याओं का योग 3240। दोस्तों अब अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है। चलिए दोस्तों अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? वो फॉर्मूला n कोष्टक n प्लस 1। क्या है दोस्तों? n प्लस 1 कोष्टक n, यानी कि n कोष्टक n प्लस 1 हो गया। यहाँ पर n कितने हैं? संख्या की कितनी सम प्राकृत संख्या है? तो क्वेश्चन क्या फॉर्मेट? क्वेश्चन में लगातार 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना जो भी मैंने लिखा, लगातार 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग, ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर कितनी ही बार रिपीट हो चुका है, कितनी ही बार, छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में कितनी ही बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 25। 25 कोष्टक 25 प्लस 1 कितना आ गया? 25 गुणा 26। 25 छिक्की कितना होता है? क्या बता क्या होता है? 25 में देखिए 25 150 की 0 हासिल के 15, 25 दिनों 50 और 15 कितने हो जाएंगे? 65। कितना है? 450। कितना है दोस्तों? 450। 485 है क्या? 485 है क्या? चेक करो, देखिए जल्दी से चेक करो जल्दी करो। 25 की 150 होता है क्या? हाँ 150 होता है, हासिल के 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65। सही है। तुमने क्या सोचा? गलत हो गया? नहीं है, सही है। क्वेश्चन एग्जाम्पल और लेते हैं जैसे, अब इसका अलग फॉर्मेट देखता हूं मैं आपको। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 250 कितना है दोस्तों? 250। अब कैसे याद करेंगे यहां तक? 250 प्लस 248 प्लस, तो अब यहाँ पर कितना है? 250 है अंतिम अंक। तो अब अपन कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर संख्याएं कितनी है, कितनी है? तो क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक पकड़ना है। कितना है? 250। 250 है दोस्तों, तो 250 को पकड़ो, भाग दो इसका 2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। कितनी संख्याएं हैं? 125। 250 में कितनी सम प्राकृत संख्या है? 125। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों? n बराबर 125 मान रखते हैं इसके अंदर। 125 गुणा 125 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो आ गया कितना? अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं अपन। तो क्या करेंगे? 125 गुणा करना है 126 से, यानी 125 प्लस 1 कितना हो गया? 126 हो गया। तो इसको क्या करेंगे? 500 प्लस 26 इसमें तोड़ देंगे। तो अपन क्या करेंगे? जो हो जाएगा 125 0 0 प्लस 26 से गुणा कर लो 125 को, तो 26 पंजे कितना होता है? कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं है। 125 गुणा 125 को क्या करना है आपको? तोड़ देना है। 125 को तोड़ दिया अपन ने, 100 प्लस 25 गुणा 26। ठीक है दोस्तों, अब अभी अपन ने यहाँ पर गुणा किया था 25 गुणा 26, तो 125 0 0 प्लस 2600 प्लस 25 गुणा 26 450। आप जोड़ देना इसको, 0 5 6 6 12 12 और 5 17 को 7, हासिल को 1 1 और 2 3 3 और 2 5, 15,750। कितना है दोस्तों? 15,750। तो मतलब 250 तक की सम प्राकृत संख्या का योग कितना है दोस्तों? 15,750। दोस्तों अब इसके बाद में करते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पर बात। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखते हैं दोस्तों। अगला फॉर्मूला है n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग। क्या है दोस्तों? n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? n स्क्वायर। मतलब जितनी संख्या दे रखे उनका स्क्वायर कर दो। जैसे एग्जाम्पल ये अपन
तो लगातार 80 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब इसमें डायरेक्ट दे दिया अपने को n का मान, 80 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार 80 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पर n का मान कितना आ गया, n इक्वल टू 80, तो n का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, यानी कि 640 का स्क्वायर 00, कितना आ गया 6400। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और एग्जांपल है अपन। अब दोस्तों ये तो डायरेक्ट इसमें n का मान दे दिया अपने को, अब अपने को क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 199 + 200 में विषम, है ना, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब ये दे दिया अपने को क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, पहले तो प्लस प्लस दे दिया अपने को कंफ्यूज करने के लिए, कहाँ तक दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 +, कहाँ तक दे दिया 200 को। तो आप क्या सोचोगे डायरेक्ट इसको देखते ही कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लेकिन आगे देखो आप में विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर से विषम प्राकृत संख्याओं का योग ही ज्ञात करना है। तो अब विषम क्या है, यहाँ पे विषम यहाँ से स्टार्ट होगी 1 + 3 + 5 प्लस, ऐसे करते 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 कहाँ तक आएगी 197 + 199, कितना आएगी 199। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक 200 तक है संख्याएं, तो इसके अंदर कितनी विषम संख्याएं होगी, n का मान ज्ञात करना है अपने को। अब ऐसे तो इसमें तो क्या है, n का मान डायरेक्ट दे रखा था, अपन यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं 200 तक है संख्याएं, कहाँ तक लिखी हुई है 200 तक। अब अपने को विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो सम और विषम दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अपन क्या करेंगे 200 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 100। तो 199 तक कितनी संख्याएं हैं विषम, 100 संख्याएं हैं। तो n का मान कितना है दोस्तों अपने पास में 100। अब अपने को याद करना है योग, तो n का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 0 का स्क्वायर 4 0, कितना है दोस्तों 10,000। तो 200 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 10,000। आशा है ये चीज आपके समझ में आएगी। अपन मिलेंगे इनके आगे फॉर्मूला की सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।